जय जोहार संगवारी मनला। आज के वीडियो में आप मनला स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ लोक पर्व नवाखाई के बारे में कि ये नवाखाई इस साल कब मनाई जाएगी, कैसे मनाई जाएगी और जानेंगे इस पर्व के महत्व को। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पे बने रहिएगा। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि madhuramhindi.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे ही अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई लोक पर्वों के बारे में। और ऐसे ही लोक पर्वों के बारे में पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए। देश की हर राज्य की त्योहारों की अपनी अलग अलग पहचान है और हर राज्य और प्रांतों में कई प्रकार के जीवित त्योहार मनाए जाते हैं जो कि वहाँ की संस्कृति को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ देश का एक ऐसा राज्य है जो अपने त्योहारों के साथ साथ अपनी सुंदरता और अद्वितीय जनजातीय समुदाय के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यही कारण है कि त्योहारों की अधिकता इस राज्य की संस्कृति की विशेषता है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले त्योहार खेती किसानी पर आधारित होते हैं। धान की रोपाई से लेकर फसल कटाई तक किसान कई तरह के सामूहिक उत्सव और पर्व मनाते हैं, जिनमें से एक त्योहार है नवाखाई, जिसे नवा खाना भी कहा जाता है। और ये त्योहार छत्तीसगढ़ के आदिवासी और जनजाति धान की बाली निकलने की खुशी में बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस साल 2024 में नवाखाई त्योहार कब मनाई जाएगी। नवाखाई का त्योहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन धूमधाम से मनाई जाती है। साल 2024 में नवाखाई का त्योहार 8 सितंबर 2024 दिन रविवार को मनाई जाएगी। वैसे छत्तीसगढ़ में ये त्योहार अलग अलग जिलों में अलग अलग तिथियों में मनाया जाता है, क्योंकि ये त्योहार छत्तीसगढ़ में रहने वाले आदिवासी और जनजाति खेतों में धान में बाली निकलने की खुशी में मनाया करते हैं। तो चलिए आप जान लेते हैं नवाखाई त्योहार कैसे मनाई जाती है। सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान आदि से निर्वित होकर शुद्ध साफ वस्त्र को पहना जाता है। इसके पश्चात खेतों से धान की बाली लेकर उसमें से चावल को निकाल लेने के बाद उस चावल से खीर को बनाई जाती है। चावल के खीर के अलावा पूरी और उड़द दाल के बड़ा भी बनाए जाते हैं और इन सब का भोग अपने इष्ट देवता, कुल देवता या फिर कुल देवी को कुड़ई के पत्ते पर लगाई जाती है। देवी देवताओं की पूजा करने के बाद घर के सभी लोग प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इसके साथ ही अगले दिन दूसरे के घर सपरिवार जाकर खाना खाकर अपनों से बड़े लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं नवाखाई त्योहार के महत्व को। छत्तीसगढ़ में नवाखाई का त्योहार आदिवासियों के लिए नए फसल का पहला त्योहार है, जिसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और यह त्योहार धान की फसल में जब बाली आना शुरू होता है तो इसी खुशी में त्योहार के रूप में गांव में मनाई जाती है। यहाँ नवाखाई का त्योहार एक कृषि का पर्व है, जिसमें नवा का अर्थ नया और खाई का अर्थ खाना होता है। और इस त्योहार के दिन देवी देवता और अपने पूर्वजों की भी पूजा की जाती है। इस त्योहार में धान की नई फसल की बालियों को तोड़कर उन्हें भूनने के बाद कूटकर गुड़ और चूड़ा उसमें मिलाकर अन्नपूर्णा देवी और घर के देवी देवता को प्रसाद के रूप में चढ़ाकर पूजा करने के बाद इसे पूरा परिवार प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद घर में मांसाहारी भोजन और मदिरा का भी सेवन किया जाता है। इस पर्व में घर के सारे लोग और रिश्तेदार चाहे जहाँ भी रहते हो वो अपने पुश्तैनी घर में इकट्ठा होते हैं। नवाखाई त्योहार में वैवाहिक रिश्तों को जोड़ने के लिए वर वधू की तलाश करना शुरू हो जाती है। और अगर परिवार में विवाह योग युवक युवतियों के लिए रिश्ता तय हो जाने के बाद शुभ समय में विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तो चलिए अब अंत में जानते हैं कुड़ई पत्ते का नवाखाई त्योहार में महत्ता। आदिकाल से नवाखाई त्योहार के समय नई फसल से बनी भोग और पकवान को एक औषधीय पौधा कुड़ई के पत्ते में परोसकर खाने की परंपरा चली आ रही है।
कूड़े के पत्ते पर खिचड़ी या फिर खीर के प्रसाद को खाने के बाद जूठन पत्तल को जमीन में गाड़ दिया जाता है। मान्यता है कि साल में एक बार इस औषधीय पत्तों पर भोजन या पकवान ग्रहण करने पर कई शारीरिक समस्या खत्म हो जाती है। नवाखाई का त्योहार छत्तीसगढ़ का एक ऐसा लोक पर्व है जो परंपरा के रूप में मनाए जाने वाले इन त्योहार में किसान शानदार फसल और अच्छी बारिश के लिए आभार व्यक्त करने के रूप में देवताओं की पूजा करते हैं। यह परंपरा बरसों से चली आ रही है, जिसे आज भी छत्तीसगढ़ राज्य के हर जिले में रहने वाले जनजातीय, ग्रामीण और किसानों द्वारा निभाया जाता जा रहा है। यह त्योहार रहवासियों को मिलन और भाईचारे का संदेश देती है और जिससे गांव की संस्कृति और परिवार के बीच एकता बनी रहती है। उम्मीद है कि आपको छत्तीसगढ़ का सुप्रसिद्ध लोक पर्व के बारे में जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय जोहार जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही लोक पर्व से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय जोहार, संगवारी मन ला।